क्लास 12 MCQ पार्ट 2 पार्ट। तो हम बात कर रहे थे 2024 और 2025 के MCQs के बारे में। तो उसी का एक अनदर सेट है हमारे पास जिसकी हम आज बात करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की। तो आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि राम और श्याम, कह रहा है कि राम और श्याम जो है हमारे पास एक पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5 इन मोहन एडमिटेड, मोहन जो एडमिटेड हुआ है वो 1/5 के लिए आया है। कह रहा है कि शेयर इन द प्रॉफिट, आप कह रहा है कि मोहन जो 2.5 लाख रुपए अपनी कैपिटल के पैसे लेके आया और 2 लाख रुपए जो लाया गुडविल प्रीमियम के पैसे लेके आया। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए सिंपल सी बात, अगर गुडविल लेके आया तो गुडविल से ही निकालेंगे और शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर का। तो जो टोटल कैपिटल लेके आया वो 10 लाख रुपए लेके आया। कितनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है वो फर्म की थी जब हमारा नया पार्टनर जो है मोहन एडमिटेड हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमिली, फ्लोरा एंड गिनी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म 1 अक्टूबर 2023। उनकी कैपिटल कह रहा है 10 लाख रुपए ईच। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,50,000 रुपए। तो फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न करा है वो 7,50,000 रुपए अर्न करा है। अब उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू द एमिलीज कैपिटल अकाउंट। तो एमिली की कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो प्रॉफिट जानना है कि बचा कितना हमारे पास। तो पहले इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास जो थे ना वो 10 लाख रुपए थे। ठीक है, 10 लाख रुपए कैपिटल थी, उसके ऊपर हमें क्या निकालना है 10% प्रीमियम इंटरेस्ट। अब वो भी कितने महीने की, 6 महीने की, क्योंकि उसने बात करा है कि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट करा है तो हम 6 महीने की निकालेंगे। आगे कह रहा है कि अगर 3 पार्टनर की निकालनी है तो तीनों पार्टनर की, तो हमारे पास टोटल आएगी 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट में से 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो 6 लाख। अब 6 लाख के प्रॉफिट को 3 पार्टनर है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर जो आएगा वो 2 लाख रुपए आएगा। तो हमारे पास एमिली को कैपिटल जो मिलेगी 2 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो हमसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास 3 पार्टनर है वाइट एंड ऑन एंड टेडी, कह रहा है कि अब जो हमारे पास शॉन है के पार्टनर्स। अब कह रहा है कि जो शॉन्स की वाइफ है उसने एडवांस लोन दिया है 1 लाख रुपए फॉर्म को। अब कह रहा है उसकी जो बीवी का लोन है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इसकी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करने के लिए, तो हमारे पास जो एंट्री बनती है हम बनाते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट। तो हमारा लगा देंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। आगे कह रहा है कि प्रकार एंड राजन वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए 9 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि सिद्धार्थ वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। कह रहा है कि द फॉर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, इन दोनों के बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है बस। अब कह रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग ये रहा, कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है दोनों के बीच में। तो प्रकाश उसका पुराना वाला शेयर कितना था हमारे पास 3/5, और नया वाला कितना है 12 अपॉन में, कितना है हमारे पास 12/25। ठीक है तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 15 - 12/25 इज इक्वल टू 3/25। जो हमारा राजन है उसका जो शेयर आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास राजन का शेयर, तो पुराना वाला राजन का जो है 5, और जो नया वाला आ रहा है वो आ रहा है 8/25। तो ये 25 का 25 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 2/25। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो रेशियो निकला है वो 3/2 निकला हमारा। तो 3/2 क्या है हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कबीर लारा वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कह रहा है कि मार्क एडमिट हुआ है नए के लिए और उसे जो मिलेगा वो 2/5 मिलेगा या शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कह रहा है कि मार्क वॉज टू बी ब्रिंग 2/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ कबीर एंड लारा। तो इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल अगर निकाली जाए तो 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख में कितना जोड़ेंगे 7। तो 8 और 7 जो होता है हमारे पास टोटल 15 लाख, और 15 लाख का अगर कंबाइन निकालेंगे तो कंबाइन कैपिटल कितनी 2/5, तो 5 5 तो या 15, और ये हमारे पास जो कैपिटल आई है वो 6 लाख हो गई है। तो हमारा आंसर क्या है 6 लाख दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन क्या तो कह रहा है कि पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं। आगे कह रहा है कि जो पार्टनर सैलरी इज अप्रोप्रिएशन, क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये अप्रोप्रिएशन है। तो क्या है, दोनों बात ठीक है। तो हमारा क्या है, बहुत असर्शन भी ठीक है, करेक्ट है, और रीजन भी जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है हमारे पास। आगे कह रहा है, देख नीरू कह रहा है कि नीरू Pooja were partner in a firm sharing profit and loss 4:3. Like the firm earn an average profit of 5 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर में उसने एवरेज प्रॉफिट जो कमाया है वो 5 लाख रुपए कमाया है। कह रहा है कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलरली बिजनेस 10%। कह रहा है द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 4 लाख। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म वॉज, तो देखो सिंपल सी बात, कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से जो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वो लगेगा ऐसे, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में आता है 100। तुम इसको मानेगी तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट माइनस का एवरेज प्रॉफिट। तो देखो अब अगर निकालूंगा तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है वो एवरेज सुपर प्रॉफिट जो दे रखा है हमें, ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास 5 लाख, और ये कह रहा है कि द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 5 लाख। तो 5 लाख रुपए हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखते हो, तो देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट हमें जो दिया है वो 5 लाख रुपए। एक मिनट इसे मिटा ही देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा मजा नहीं आया। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 5 लाख रुपए हमारे पास नॉर्मल, इसमें से क्या माइनस करूंगा, 4 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकला यहाँ पर 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 1 लाख। अब हमें वो पूछ रहा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब देखो 1 लाख रुपए रखा मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो रेट है वो 10/100 है। कितना है, 10/100। तो अब देखो ये तो जाएगा ऊपर, तो यहाँ करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 10/में 1 0 से 1 0 काटेंगे, आंसर आएगा हमारा 10 लाख। तो 10 लाख क्या है हमारा आंसर है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है निकालने का। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि रीमा रीमा मीशा एंड शिखा वर पार्टनर इन अ फॉर्म प्रॉफिट, और उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8 7 और 5 का है। कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 रीमा एडवांस अ लोन ऑफ 5 लाख रुपए टू द फॉर्म, लाइक देयर इज नो पार्टनरशिप डीड द फॉर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन रीमास लोन अमाउंट 2,15,000 रुपए। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू शिका कैपिटल अकाउंट, तो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट जाना चाहिए। तो ये निकालना, हमें निकालना है अमाउंट। अब देखो पहली बात तो हमें चाहे पार्टनर ने अगर फॉर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं 6% से रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसने 5 लाख रुपए का लोन दिया है, तो 5 लाख रुपए का जो लोन है उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट, और वो भी कितने महीने का, 6 महीने का। तो मैंने जब काटा तो 1/2, 2 से काटेंगे 3, और 2 0 से 2 0, तो मेरे पास जो लोन आया वो आया 15,000 रुपये। तो 15,000, अब देखो 2,15,000 में से 15,000 को तो माइनस करना पड़ेगा, तो जो अमाउंट बचेगा मेरे पास वो बचेगा प्रॉफिट 2 लाख। अब 2 लाख में से किसको देना है, कह रहा है कि क्या है, शिखा। तो शिखा का जो शेयर है, वो शिखा का जो शेयर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास वो 5 अपॉन में
5/20, तो 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, तो हमारे पास टोटल कितना आया है 50,000। तो उसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो 50,000 बन रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म may बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है भाई, ये म्यूचुअल एजेंसी है। क्या है हमारे पास, ये म्यूचुअल एजेंसी, कि एक पार्टनर सबके लिए काम कर सकता है, सारे पार्टनर्स के लिए काम करते हैं। कह रहा है कि ये पार्टनर एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। आगे देखो, कह रहा है कि दीक्षा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ई शोइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहा है कि होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेबल एप्लीकेशन। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर, द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेशन। ठीक है, अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ रिफंडेड बाय द कंपनी वॉज, तो कंपनी कितना रिफंडेड करेगी प्रोराटा, तो रिफंड क्या करेगी कंपनी, रिफंड कितना अमाउंट करेगी, तो ये निकालना है हमें। चल, तो कंपनी के देखो, कंपनी ने इशू जो करे 1 लाख, सब्सक्रिप्शन जो मिली है वो कितने की मिली है 3 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख शेयर का पैसा ज्यादा है हमारे पास, 2 लाख। अब देखो 10 वाला शेयर था, 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए प्रीमियम, टोटल अमाउंट क्या हो गया 11। अब इन दोनों की आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 दूनी 22 की 22 लाख, 2,20,000 रुपए कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। आ गया अमाउंट। ठीक है, अब देखो 11 कह रहा है कि रिजर्व कैपिटल कैन बी यूटिलाइज। तो रिजर्व कैपिटल कब यूटिलाइज की जाती है, तो कह रहा है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी to issue fully paid up bonus share, provide the प्रीमियम रिडम्पशन ऑन रिजर्व। तो सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज करती है तब जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तब कंपनी यूटिलाइज करती है। आई कह रहा है कि एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कोल्ड। तो इसमें कोई शक नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट आता है यहाँ पर। कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कोल्ड। तो एक्चुअल में रिसीव होती है, इशूड है हमारे पास रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल है, तो हमारे पास क्या एक्चुअल में जो रिसीव होती है वो हमारी होती है पेड अप कैपिटल, कि पेड अप कैपिटल हमें एक्चुअल में रिसीव हो जाती है। आई कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 ब्राइट लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इशू ऑफ डिबेंचर लॉस कितना हुआ है तो देखो, लॉस जो हुआ है हमारा, रिडम्पशन में हमने प्रीमियम दी होगी, तो प्रीमियम पे हमारा 10% का लॉस हुआ है। कितना परसेंट, 10, तो 10 रुपए का हमारा लॉस, तो इसका मतलब हमारे पास जो 20,000 शेयर थे उसे मैंने 10 रुपए के हिसाब से जो नुकसान आ रहा है वो 2 लाख रुपए का है। इतना हमारे पास तो नुकसान है 2 लाख रुपए का है। खत्म हो गया आंसर। अब देख रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर द स्टैंड बोर्ड ऑफ इंडिया, द गाइडलाइंस कैन नॉट बी लेस देन कितना, भाई इशूड कैपिटल का 90% नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या है, इशूड कैपिटल का 90% है। देखो, शिवा लिंक लिमिटेड इशूड 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 1 अप्रैल 2023। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 1 लाख पड़े। आई कह रहा है कि वॉज कंप्लीटली राइट ऑफ थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024। कह रहा है कि ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिबेंचर अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद, तो जो डिबेंचर का अकाउंट अमाउंट है वो कितने से हमारा क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा है कि डिबेंचर का अमाउंट जो है वो कितने से क्रेडिट होगा। तो भाई और बहनों, इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिबेंचर, पहले लिखते हैं ना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर लिखते क्या हम, अगर डिस्काउंट पे होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखते हैं हम डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ डिबेंचर अकाउंट आता है, तो अब डिबेंचर अकाउंट बताओ कितने पैसे आएंगे, टोटल 1 लाख है, और 10% की 5% के डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर 95 तो हमारे
यहाँ आए होंगे, ठीक है, और 5,000 रुपये नुकसान यहाँ, तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा होगा यहाँ पर? ठीक है, अब देखो ये सॉरी अमाउंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब देखो जो डिस्काउंट है वो हमने 1 लाख रुपए का दिया है, और 1 लाख 5% के बराबर, 5 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आए 20,000 शेयर। तो अब कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं भाई, तो 20,000 शेयर पे अगर 95 रुपीज मंगाएगी वो, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? यहाँ आएगा 19 लाख रुपए, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 लाख, और टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 20 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन यार ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर निकालने, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट की वैल्यू 1 लाख है और 5% का डिस्काउंट था 5 रुपए का, तो यहाँ पर 20,000 शेयर आए निकल के। अब नंबर ऑफ शेयर आ गए तो हम निकाल लेंगे डिवेंचर में कितना पैसा आएगा। क्या है कि क्या लिमिटेड इशूड 2 लाख 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 2023। क्या है कि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑफ 31 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट राइट ऑफ ऑन 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट होगा? सिंपल, राइट ऑफ इंटरेस्ट को और साल की 31 मार्च को सारा का सारा इंटरेस्ट राइट ऑफ करते हैं। तो पहली बात तो उसके पास 2 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100। उसके बाद कह रहा 10% निकालना है। 10% 8% है हमारे पास, तो 8% वालों का इंटरेस्ट कितना होगा? 8/100, 8 से 8 कैंसिल, 2 लाख की 8 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा अमाउंट 16 लाख। तो 16 लाख रुपए बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। I Kiragi, Tavish and Umesh and Varun are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4-3-2. Kiragi, Tavish retired. Kiragi, Umesh and Varun decided to share profit and loss in the future ratio. तो फ्यूचर में 5 और 3 का बांटेगा वो, तो हमारे पास क्या है? अब वो पूछ रहा है कि गेन शेयर ऑफ उमेश विल बी, तो उमेश को गेन कितना हुआ है? उमेश को गेन कितना हुआ है? तो पुराना जो रेशियो था उनका, उमेश का और वरुण का, वो तो इतना था ना, 3/2, ठीक है। तो ये देखो पुराना रेशो, तो पुराना रेशो कितना आ रहा था? 3/में 9, और नया कितना है हमारे पास? 5/8, तो ये आएगा 72। ये और ये करेंगे तो ठीक है। अब माइनस करेंगे, आएगा 21/72 उमेश का। काम खत्म, लगाओ आंसर। तो 20, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब ये कह रहा है कि Atish and Sonu and Hina were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Ashi retire. Atish retire and balance in his capital account after making necessary adjustment on the account of reserve and resolution account liabilities 40 लाख। कितनी हो गई हमारे पास? 40 लाख बैठ रहा है, और कह रहा है कि हमारे पास सोनू और हीना जो है ना, उन्होंने मिलकर उसे दिया है 45 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कह रहा है द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ द द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फॉर्म क्या है भाई? तो वो कह रहा है फॉर्म की गुडविल क्या है? ये तो निकालनी पड़ेगी ना फॉर्म की गुडविल हमें, ठीक है। अब यहाँ निकालना है फॉर्म की गुडविल। गुडविल ऑफ द फॉर्म देखते हैं। देखो उसका जो लाइबिलिटी बैठ रही है, बैठ रही है वो, हमने जो उमेश है उसको जो पैसे दिए हैं वो 5 लाख रुपए ना एक्स्ट्रा दिए हैं भाई। 5 लाख रुपए क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा। और जो रिटायर हुआ आतिश, तो आतिश जो था वो कितने का था? उसका जो शेयर था गुडविल में वो था 3/6। कितना था? 3/6। अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे टोटल, तो यहाँ आएगा 6/3, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कटेगा हमारे पास 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
10 लाख रुपए, तो फॉर्म की गुडविल थी वो 10 लाख रुपए थी। ठीक है, तो एक बार समझाता हूँ कैसे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो उसका बना कितना, 40, हमने उसे दिया 45, तो 5 लाख रुपए उसे मिले गुडविल के, किसके, गुडविल। अब एक्चुअल में जो उसका गुड उसका शेयर था वो 3/6 था। अगर मैं मुझे फर्म की गुडविल निकालनी है तो उसके गुडविल का रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो फर्म की गुडविल कितनी, 10 लाख, 10 में से उसे जो दिया है मैंने वो 5 लाख दे दिया, तो उसका हिस्सा तो दे दिया। अब देखो कह रहा है कि अजीत एंड विश्वास एंड चित्रा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-3-2। कह रहा है कि विश्वास डिवाइड, वो बेचारा मर गया, बहुत अच्छी बात, 30 सितंबर 2024 को मरा है। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल। कह रहा है कि विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट, कह रहा है कि वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, सेल के बेस पे निकालनी है, किसके, सेल का बोले तो टर्नओवर के बेस पे निकालनी है। कह रहा है कि सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू बी इतना। तो ये हमारे पास जो टोटल सेल दे रखी है वो 24 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 तक की जो सेल दी है वो दी है हमें 15 लाख, कि जब वो मरा था ना तब तक की सेल थी 15। आगे कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 इतना। तो जो प्रॉफिट है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, ये सेल है और ये प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, अब हम रेशो निकालेंगे, हम रेशो निकालना पड़ेगा भाई, ROI निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना था भाई उसका 24, और उसकी जो सेल थी वो कितनी थी भाई। ठीक है, अब यहाँ आएगा 100%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 24 से 24 कटा, तो इसका मतलब भाई उसका 10% निकल रहा था। अब 10% निकल रहा था तो 15 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा, 15 लाख का 10% अगर निकालेंगे तो हमारा आएगा 15 हजार। कितना आएगा, 15 हजार। अब इस 15 हजार में भी उसका शेयर कितना है भाई, 15 हजार में 15 लाख, सॉरी 1 मिनट, 15 लाख का 10% गलत निकाल, ठीक है। तो यहाँ आ रहा हमारे पास 15 लाख का आएगा 1,50,000। अब इसका हमारा कितना, उसका शेयर कितना भाई विश्वास का, 3/10, कितना है हमारे पास, 3/10 का। तो 0 से 0 घटेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 45 हजार। तो उसका जो शेयर आ रहा है वो 45 हजार रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 हजार रुपये लेकर जाएगा। ठीक है, ये टर्नओवर के बेस पे होता है, उसमें होता है सेल अपॉन में, ये आएगा प्रॉफिट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। आ गया। अब उसे कह रहा है कि ईशा एंड जूली कविता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 3-2-1। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऑन 12 जून 2024 कविता डाइट। कह रहा है कि हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट इट विल बी डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of last year profit। कह रहा है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज कितना। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो हमारे पास 6 लाख रुपए था। तो कह रहा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से माना जाए कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। अब देखो इसमें क्वेश्चन में एक चीज है, यहाँ 12 जून को मरा है वो। ठीक है, 12 जून को ना वो मरी है, तो यहाँ पर या तो मंथ के हिसाब से ले, या तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लिया जाएगा कि अगर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखते हैं क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो 1 अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं 31, मई, मई में 30, जून में 31, और जुलाई के चलो जून में मर गई, चलो भाई जून में मर गई कोई बात नहीं। तो यहाँ लेने हैं 12, तो टोटल दे आ रहे 3, और ये आ रहे 73 डेज आ रहे हैं, कितने, 73 डेज। अब 73 डेज, तो एक बार मंथ के हिसाब से 3 महीने के आसपास, तो 3 महीने 3/12 से निकालते हैं पहले हम। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1/4, और इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली इतना। अब उसका शेयर कितना था का, कविता का, 1/6, 1/6 निकालेंगे हम।
तो भाई ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो मैच कर ही नहीं रहा भाई हमारा। अब ये मैच कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम क्या निकालते हैं 6 लाख रुपए ना प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना है। एक काम कर, 2 महीने के हिसाब से निकाल के देखते हैं, क्योंकि 12 थे ना, 2 महीने के हिसाब से लेके देखते हैं एक बार। तो 2/12, और इससे मैंने काटा तो 1/2, तो ये आ रहा हमारे पास 3 लाख। सॉरी, 6 से काटा तो 1 लाख बचा। 1 लाख का अगर 1/6 करेंगे तब भी पॉइंट्स में आ रहा है। किस में आ रहा है हमारे पास, ये पॉइंट्स में आ रहा है। इट मीन्स दैट अब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लेना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर कितना आता है हमारे पास। 6 लाख, 6 लाख 73 डेज यहाँ और 365 दिन नीचे बैठ रहे हैं। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकाला तो ये हमारा आ रहा है 6 लाख, और मल्टीप्लाई में 0.2, 0.2 मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा है, आप वैसे कैलकुलेट कर लेना। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये मेरा आ रहा है 1,20,000 अब 1,20,000 के हिसाब से अगर मैं 1/6 करता हूँ तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आया 20। तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा इसे, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। दैट्स ए मेजर प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक अनदर सेट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो हमने एक जो सेट नंबर है हमारा, वो सेट नंबर था 6, 4 और 1, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हर सेट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्वेश्चन है, डिफरेंट एक अलग अलग क्वेश्चन है, जिसे करने के बाद हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं इसके अगले सेट में।